हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उपागमों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में हम यथार्थवादी उपागम का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। आदर्शवादी उपागम की असफलता के विरुद्ध प्रतिक्रिया में 1930 के बाद यथार्थवादी उपागम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का एक प्रमुख उपागम बन गया। हालांकि यह एक काफ़ी पुराना दृष्टिकोण है। इस काल में यथार्थवादी सिद्धांतकारों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित कर तर्क दिया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के विषय में प्रत्येक सामान्यीकरण इतिहास तथा मनोविज्ञान के ठोस तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, न कि आदर्शवादियों के समान आदर्शों, कल्पनाओं व नैतिकता पर। इनकी मान्यता थी कि कुछ व्यापक अपरिवर्तनीय कारक हैं जो अंतर्राष्ट्रीय आचरण का निर्माण करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध उन शक्तियों का परिणाम है जो मानव प्रकृति में निहित है। मानव प्रकृति अनिवार्य रूप से स्थिर है, हालांकि इसमें बहुत कम सीमा तक परिवर्तन किए जा सकते हैं। राजनीतिक सुधार तथा शिक्षा मानव प्रकृति को एक सीमा तक ही प्रभावित कर सकती है। क्योंकि मानवीय प्रकृति सत्ता लोलुपता व स्वार्थपरता से युक्त है, अतः अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संगठन, यहाँ तक कि विश्व सरकार के माध्यम से भी विश्व शांति प्राप्त नहीं की जा सकती है। संक्षेप में यथार्थवाद मानव व्यवहार की अंतर्राष्ट्रीय व्याख्या है। यह उपागम राष्ट्रों के बीच संबंध कैसे रहे हैं और किस तरह के हैं, इस पर जोर देता है। आदर्श विश्व कैसा होना चाहिए, यह इसकी चिंता का विषय नहीं है। यथार्थवाद एक प्राचीन सिद्धांत है, अतः इसके समर्थकों की सूची भी काफ़ी लंबी है। इसमें कौटिल्य, ग्रीक विद्वान तुसिडाइड्स, चीनी रणनीतिकार संजू, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, रेनॉल्ड नेबूर, जिसे यथार्थवादियों का पिता कहा जाता है, के साथ ही मैक्स वेबर, E.H. कार, फ्रेडरिक सुमेन, निकोलस स्पाइकमैन, केनेथ थॉम्सन, जॉर्ज एफ कैनन, हंस जे मार्गेनताउ तथा नव यथार्थवादियों में केनेथ वार्ट्ज, जोजेफ ग्रीचो, मियरे शियरे, चार्ल्स ग्रेसर, रॉबर्ट जर्वेस आदि प्रमुख हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यह उपागम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भौतिक यथार्थ के सहारे समझने का प्रयास करता है, न कि नैतिकता, आदर्शों या मूल्यों के आधार पर। इसके अनुसार प्रभुत्व, लालसा व स्वार्थपरता मानव स्वभाव की विशेषता है, अतः राष्ट्रों के मध्य के विरोध व संघर्ष भी स्वाभाविक है, क्योंकि राष्ट्र मानवों से मिलकर बने हैं। विरोध एवं संघर्ष को यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का शाश्वत नियम मानता है, न कि आकस्मिक घटना, जैसा कि आदर्शवादी मानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य ही विश्व राजनीति की धुरी है, अतः संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंध राज्य के दायरे में ही विश्लेषित किए जा सकते हैं। सभी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहते हैं। राष्ट्रीय हितों की पूर्ति शक्ति द्वारा ही संभव है, अतः शक्ति द्वारा परिभाषित राष्ट्रीय हितों के द्वारा ही राजनीति के वास्तविक कर्ताओं के कार्यों को समझा जा सकता है। विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर लिए जाते हैं, न कि नैतिक सिद्धांतों के आधार पर। इस उपागम के अनुसार किसी राष्ट्र के स्थायी मित्र व शत्रु नहीं होते। राष्ट्रीय हित के अनुसार मित्र व शत्रु बदलते रहते हैं। राष्ट्रीय हितों की पूर्ति शक्ति से संभव है और शक्ति के बारे में कोई भी राष्ट्र संतुष्ट नहीं हो सकता, अतः अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के क्रम में वह अधिकाधिक शक्ति के अर्जन में संलग्न रहता है, अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष बन जाती है। शक्ति साध्य व साधन दोनों ही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न कुछ नैतिक है न कुछ अनैतिक, बल्कि अपनी राष्ट्रीय हितों की साधना ही सबसे बड़ी नैतिकता है। इस प्रकार यथार्थवाद
राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु स्वीकार कर राष्ट्रहित एवं शक्ति की अवधारणा के आधार पर विश्लेषित करने का प्रयास करता है। यथार्थवादी उपागम की जहाँ तक आलोचना का सवाल है, इसकी प्रमुख आलोचना यह की जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषण के क्रम में यथार्थवादी उपागम शक्ति पर अधिक बल देता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में शक्ति निश्चित रूप से एक निर्णायक तत्व है, यह एक महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन इसे संपूर्ण तत्व नहीं माना जा सकता। शक्ति संघर्ष के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में राष्ट्र परस्पर सहयोग भी करते हैं, जिसका यह उपागम पूर्णतः उपेक्षा कर देता है। राष्ट्रीय हित व शक्ति की जो दो अवधारणाएं हैं, जिनके माध्यम से यथार्थवादी उपागम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या करना चाहता है, यह बड़ी अस्पष्ट है। इनकी कोई सुनिश्चित परिभाषा नहीं है और शक्ति को नापना तो अत्यधिक कठिन है। इसके अतिरिक्त यथार्थवादी उपागम शांति विरोधी भी है। शक्ति संघर्ष और युद्ध को स्वाभाविक और सार्वभौमिक मानकर शांति के प्रयासों को, सुधारवादी प्रयासों को यह हतोत्साहित करता है। इन आलोचनाओं के बावजूद इस उपागम में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यवहार को सैद्धांतिक व वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि प्रदान की है और उसे आदर्शवादी कल्पनावादी पर्यावरण से मुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक विषय के रूप में विकास में भी यह उपागम अत्यधिक सहायक सिद्ध हुआ है। धन्यवाद।